नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। क्या आप भी अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर चिंतित रहते हैं, उनकी मैरिज को लेकर चिंतित रहते हैं? ये प्रॉब्लम हर किसी के घर में रहती है कि कैसे बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं और उनके एजुकेशन के लिए बहुत ही मोटा अमाउंट ज़रूरत रहता है, या फिर मैरिज की अगर बात करें तो शादी ब्याह के लिए भी बहुत खासा लमसम अमाउंट चाहिए रहता है। तो ये चिंता की बात है। तो इस वीडियो को मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप बच्चों की एजुकेशन हो या फिर शादी हो, उसके लिए आप इजीली कैसे गोल को अचीव कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र महीने के 6,800 डिपॉजिट करके आप बच्चों की एजुकेशन हो या मैरिज हो उसके गोल को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे गोल्स हमारे दिमाग में रहते हैं, जैसा कि बच्चों की एजुकेशन हुई, ये सब प्रायोरिटी गोल्स है। हो सकता है आपके गोल कोई आगे पीछे हो, बट ये फाइनेंशियल प्लानिंग में इन सब चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी रहता है। अगर आप 25-30 की एज में है और जस्ट मैरिड हुए हैं या आपके एक बच्चा भी है, तो उस हिसाब से हमारे सिर में बर्डन होता है। ये सोच रहती है कि कैसे हम भविष्य में बच्चों की एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, उनकी अच्छे से धूमधाम से शादी कर पाएंगे। लोग क्या होता है जनरली जब शादी का समय आता है तो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं और शादी करते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं और उसे ईएमआई में चलाते हैं। बट अगर आपने आज से ही प्रॉपर प्लानिंग कर ली तो ये दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मात्र 6,800 के निवेश से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो चाइल्ड एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज भी हो गया, रिटायरमेंट हो गया। आपको रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी जरूरी है। आपका कोई सपना है घर खरीदने का तो वह भी आप पूरा कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको दो ही के टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूँ, चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज को कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे। वैकेशन के लिए भी हमें पैसा चाहिए रहता है। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो 2-4 लाख रुपया मामूली बात हो गई आजकल लगना। तो इसके लिए भी आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए, जो कि अगर आप आज प्लानिंग करते हैं तो आप इजीली उसे अचीव कर पाएंगे गोल को। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो घनश्याम, यहाँ पर मैंने एक पर्सन व्यक्ति लिया है जो कि उसका नाम घनश्याम है और जिसकी उम्र 35 के आसपास है। 35 पकड़ लीजिए, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के हिसाब से 35 लिए। हो सकता है आप आपकी एज 25 हो, तो आप ऐसा नहीं है कि ये 35 है तो मेरे लिए वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी अगर 25 एज है और आपका एक बच्चा भी है या आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा आपको घनश्याम है जिसकी उम्र 35 साल है। उसकी एक बेटी है जो कि 3 साल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइल्ड है जो कि 3 साल की है। और सैलरी की अगर बात करूँ, उसकी जो इनकम है मंथली इनकम 30 से 40 हज़ार की रेंज में है। तो अब उसे उसके सामने दो गोल होता है। ये पहला गोल जो है वो एजुकेशन है, उसकी बेटी की एजुकेशन के लिए। सेकंड गोल है उसके मैरिज के लिए। तो ये प्रॉपर दो गोल मैंने यहाँ पर लिए हैं। हो सकता है आपके मल्टीपल गोल्स हो, उसके लिए हम आगे कभी वीडियो में चर्चा करेंगे। बट आज ये दो मेन गोल के बारे में बात करते हैं। तो अब इन दो गोल को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, उसे आज ही कैलकुलेट करना होगा कि कितना रुपए हमें चाहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गोल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन, जो कि लगभग हम मान के चलते हैं उसकी बेटी को जब 18 साल की उम्र हो जाएगी तब उसे एजुकेशन के लिए एक लमसम अमाउंट चाहिएगा। तो अगर आज की एक बात करें, 5 लाख रुपए एजुकेशन का, एक इंजीनियरिंग अगर करता है कोई छात्र, 3-4 साल का जो भी एक कोर्स रहता है उसमें अगर 1-1.5 लाख रुपया लगता है तो हमें 3-4 साल का मान के चलते हैं 5 लाख रुपए आज की डेट में लगते हैं। बट ये फ्रेंड्स आज का है 5 लाख रुपया। तो इसे हमें इन्फ्लेशन को ऐड करके देखना पड़ेगा कि 15 साल 18 साल की उम्र में जब वो बच्ची बड़ी हो जाए तो उस समय महंगाई के दर के हिसाब से वो एजुकेशन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने मिनिमम 7% लगाया, जबकि एजुकेशन की अगर इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास है। फिर भी हम 7% अगर पकड़ के चलते हैं तो फ्यूचर में यही जो वैल्यू है, जो आज 5 लाख रुपए लगेंगे एजुकेशन में, फ्यूचर में 13,80,000 के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ही है जो हमें कैलकुलेट करके देखना है, जो हमारी आंखें खोल देती है। हम सोचते हैं 5 लाख रुपए हाँ सफिशिएंट है, हम बचा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। उस समय वो 5 लाख जो आज की वैल्यू है, उस समय 13,80,000 की वही वैल्यू रहेगी जो आज 5 लाख रुपए की है। मैरिज की अगर बात करें तो अपने मान के चलते हैं 25 साल की एज में
वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, जो कि आज करंट कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ 10 लाख रुपए। तो आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं कहीं 1-2 लाख में भी शादी हो जाती है, और अगर देखा जाए तो कहीं कहीं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की भी शादी होती है। तो यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल लिया हूँ, आप देख सकते हैं सैलरी पर्सन जिसकी 30 से 40 हज़ार की इनकम है, उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से ये अमाउंट कम बेसी हो सकता है। तो 7% का अगर इन्फ्लेशन मान के चलते हैं तो 25 सालों के बाद यही जो 10 लाख आज वैल्यू है, उस समय 44 लाख के आसपास ये अमाउंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 7% का इन्फ्लेशन से 44 लाख। आप सोच रहे होंगे क्या महंगाई दर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं मैरिज के लिए, कोई मैरिज के लिए अगर आप मंडप लेते हैं, आज जो कॉस्ट है उसका 25 साल के बाद रेंट ज़्यादा होगा, खाने पीने की चीज़ महंगी हो गई, टेंट की हो गई, सब चीज़ की जितने भी कॉस्टिंग होती है, कपड़े हो गए, सब महंगाई दर बढ़ते बढ़ते ये इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से बढ़ जाता है। तो अब इसे अचीव करने के लिए हमें कितना जमा करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल हमारा ये जो खर्चा है 58 लाख रुपए का है। तो इसे हमें कैसे अचीव करना है। अगर यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3,000 रुपए की एसआईपी अगर आप बच्चे की एजुकेशन के लिए घनश्याम यहाँ पर चालू करता है, और 3800 रुपए की एसआईपी चालू करता है अपनी बेटी के लिए शादी के लिए, तो वो इस गोल को अचीव कर पाएगा। तो आप ये भी सोच रहे होंगे बहुत कम रुपए से इतने 58 लाख रुपए कैसे आ जाएंगे। तो आगे मैं चार्ट में भी आपको ये बताऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट बनाया है ताकि इजीली हम समझ सकें। तो पहला गोल जो है एजुकेशन का है, कब चाहिए पैसा, जब वो 18 साल की हो जाती है घनश्याम को, जब उसकी बेटी 18 साल की हो जाती है तब ये पैसे चाहिए। और आज वो 3 साल की है, यानी कि 15 साल हमें डिपॉजिट करना है, और अमाउंट चाहिए 14 लाख के आसपास। तो इसके लिए हमें 3,000 रुपये मंथली डिपॉजिट करना होगा, जो कि 12% का रिटर्न देता है। 12% का रिटर्न आपको एसआईपी जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है इजीली ये जनरेट कर लेता है। अगर हम लोग 10-15 सालों की बात करें, बहुत सारे स्कीम है जिसमें कि 15 से 18% का भी रिटर्न मिला है। तो उसी हिसाब से हमें अपना स्कीम को सिलेक्ट करना है और अमाउंट डिपॉजिट करते रहना है। सेकंड गोल की अगर बात करूं तो मैरिज की है, 25 साल की उम्र में चाहिए, आज 3 साल की है, यानी कि 22 साल के लिए जमा करना है, और 44 लाख रुपए चाहिए। 3800 रुपये अगर हम जमा करते हैं 12% के हिसाब से, तो इजीली अचीव हो जाएगा गोल। तो यहाँ मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको बताता हूँ कि कैसे ये गोल अचीव हो पाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसआईपी कैलकुलेटर है, ये इजीली आपको गूगल पर कहीं पर भी मिल जाएगा। आप खुद कैलकुलेट करिए, खुद कैलकुलेट करेंगे तब भी समझ पाएंगे कि कितना रुपए आपको जमा करना है। तो 3,000 रुपये जैसे कि आप यहाँ देखते हैं 3,000 रुपये जमा किया, तो यहाँ पर 5,40,000 रुपये जमा होता है 15 सालों में, और जो अमाउंट मिलेगा 12% के हिसाब से 14,27,000 रुपया, जो कि आपके गोल को अचीव कर लेता है। आपको महीने के महीना मात्र 3,000 रुपये जमा करना पड़ रहा है। अगर सपोज आज ये प्लानिंग नहीं करते हैं, और 15 सालों के बाद जब बच्चे बड़ी हो जाएगी, तब आप 14 लाख रुपए कहाँ से लेंगे, ये आपको सोचना चाहिए। 14 लाख रुपए जैसे तैसे अगर आप पढ़ाई के लिए अरेंज करते हैं, तो आपको उसके लिए ईएमआई बांधना पड़ेगा, तब आपकी ईएमआई 25-30 हज़ार रुपये की होगी, जो कि ये आप पोस्ट करेंगे, मैंने ऑन लोन लेने के बाद आप ईएमआई बांधने के लिए तैयार रहते हैं लोग, मैंने देखा है। किंतु जो टारगेट अमाउंट है उसको अचीव करने के लिए पहले से वो छोटे अमाउंट में 3,000 रुपये की एसआईपी चालू नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये एसआईपी के थ्रू ही आप इस गोल को अचीव कर पाएंगे। बाकी जितने भी डेफ्ट फंड है, अगर 6-7% की बात करूं, तो उससे ये सारे गोल आपके अचीव नहीं हो पाएंगे। अब सेकंड यहाँ पर मैरिज की अगर बात की है, तो उसके लिए क्या करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3,800 रुपया प्रति माह एसआईपी में अगर जमा करते हैं, और वही इन्वेस्टमेंट पीरियड जैसे कि 22 साल का बताया था, 22 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो कुल यहाँ जमा होता है धनराशि 10 लाख रुपए, और मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा 44,87,000 के आसपास। तो जो ये भी आपके मैरिज के गोल को अचीव कर लेता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए 3,000 रुपये जमा किए हैं 14 लाख के लिए, किंतु अगर 44 लाख की बात करें तो उस हिसाब से ये 9,000 रुपये होना चाहिए, 3 गुना से ज़्यादा का अमाउंट है। 9,000 रुपये एसआईपी जमा होनी चाहिए, बट यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ सिर्फ 800 रुपये ही आपको ज़्यादा देने पड़े, 3,800 रुपये। तो फ्रेंड्स ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर डिपॉजिट टर्म था जो 15 साल के लिए था, बट ये जो डिपॉजिट टर्म है ये 22 सालों के लिए है, यानी कि 7 साल और। तो जो आपका जो पैसा है कंपाउंड हो होकर ये 44 लाख हो गया 7 साल के बाद ही।
तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इसी 8वें अजूबे से आप अपने जितने भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उनके गोल्स को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एसआईपी मैंने दी है जो कि आपको इजीली हो सेट करने के लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी में तो इन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, जो कि 10 साल का जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं। 13% कोटक ब्लू चिप फंड ने, कोटक इक्विटी में ने 20% का 10 सालों में रिटर्न दिया है। तो ऐसे बहुत सारे फंड है। एचडीएफसी एडवांटेज बैलेंस फंड है जो कि 13% का रिटर्न दिया है। फिर भी मैंने आपने देखा होगा मैंने कैलकुलेशन में 12% का ही रिटर्न लिया है। हम कम पकड़ के चलते हैं ताकि हमें उतना भी हो तो हमारा गोल कहीं इधर उधर ना हो। और सिंस इंस्पेक्शन की, यानी कि बहुत जब से ये फंड चालू हुआ है, जैसे कि 1998 से चालू हुआ है, तो उस समय से ये फंड ने 16% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1995 से चालू हुआ है, उस समय से उसने आज 22% का रिटर्न दिया है। तो ये डिफरेंस होता है एसआईपी में निवेश करने का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ एसआईपी। फ्रेंड्स, अगर आप भी एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है ऐप की, उस लिंक को आप क्लिक करके ऐप को रजिस्टर कर लीजिए। करने के बाद आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपके जो भी सवाल जवाब होंगे हम डिस्कस कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।